नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो। भक्तविहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ने। वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग शिष्य अभी बसंत पंचमी हम लोगों ने मनाया है। बसंत पंचमी के बारे में विशेष कुछ हम बताया नहीं, क्योंकि वहाँ पर विग्रह प्रतिष्ठा और विशेष करके कार्य में विशेष व्यस्त रहने पर बसंत पंचमी के बारे में विशेष कुछ नहीं बताया गया। और रघुनाथ दास गोस्वामी की आविर्भाव तिथि, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की आविर्भाव तिथि और विष्णु प्रिया देवी की आविर्भाव तिथि था। अरे अपीयरेंस डिपेंड्स, नो प्रॉब्लम है। आविर्भाव तिरोभाव वेदे मात्र कहे है। वैष्णव के जो आविर्भाव और तिरोभाव ये क्या है, केवल मात्र कहा जाता है, किंतु गुरु वैष्णव हमारे पास नित्य है। जिस प्रकार सूर्य सदा सर्वदा प्रकाशमान है, हमारे आँखों के सामने आ जाते हैं तो हम लोग को दिन कहते हैं, और आँखों से उझल जाते हैं तो उसका हमको रात कहते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान और भगवान के जो भक्त, शुद्ध भक्त जो है, उनकी आविर्भाव तिरोभाव जो है उसी प्रकार कहा गया। भगवान की लीलाएं जो है नित्य है, नित्य लीला चल रही है गोलोक वृंदावन धाम में। और वही लीला को स्वयं भगवान जीव कल्याण के लिए व जीवों के अनुग्रह करने के लिए कृपा करने के लिए इस धराधाम में जब प्रकट कराते हैं तब उसको हम कहते हैं प्रकट लीला कहते हैं। इसलिए अनुग्रह भक्तानां मानुषम देवासितम भजते तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। स्वयं भगवान जीवों की कल्याण करने के लिए नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने धाम और परिकर आदि के जगत में प्रकट कराते हैं। इस कथा को कोई श्रवण करे, कीर्तन करें, स्मरण करें, तब उसमें अभिष्ट हो जाते हैं। और उससे अभिष्ट होने पर
वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। भगवत प्राप्ति के यही उपाय रहेगा कि हम कैसे भगवान में कैसे अभिष्ट हो जाए हैं जी। केवल कथा श्रवण से भी भगवान प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति करने के लिए इसलिए बताया आविष्ट हो जाना है। गोकर्ण धुंधुकारी की कथा भी बताया गया है कि नहीं, जिसमें धुंधुकारी के मुक्त हो गए, भगवत धाम में चले गए हैं। गोकर्ण 7 दिन कथा सुनाया और वो धुंधुकारी प्रेत जनी से मुक्त होकर के भगवत धाम में चले, वैकुंठ में चले गए। और जितने श्रोतागण कहने लगे हम लोग भी श्रवण किया, हम लोग की क्यों मुक्ति नहीं हुआ, तो उस समय कहने लगे देखो ये श्रवणे तो नहीं वो फलम, केवल मात्र श्रवण से फल नहीं होता है, केवल से श्रवण से फल नहीं, श्रवण से हृदय तो निर्मल होता है, ठीक है, किंतु जब तक उसमें अभिष्ट नहीं हो रहा है तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। धुंधुकारी ने कथा श्रवण किया और उसमें अभिष्ट है, किंतु श्रोता लोग अभिष्ट नहीं, इसलिए कहते हैं श्रवण तो नहीं वो फलम, मनन तो फलम। मनन करना, चिंतन करना चाहिए। चिंतन तब होता है जिस विषय में हम लोग अभिष्ट हो जाते हैं, इसलिए अभिष्टता दिखाया गया। श्रवण के साथ ही साथ कैसे क्या होनी चाहिए, अभिष्ट होना चाहिए। मर्जावासितम धियम, भगवान कहते हैं मेरे प्रति बुद्धि के द्वारा मुझे अभिष्ट हो जाए तब चित्त निर्मल हो जाता है और अंत में मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लोग थोड़ा बसंती पंचमी की कथा थोड़ा स्मरण कर रहे हैं जी। कृष्ण के 2 प्रकार जो है रासलीला, मुख्य रासलीला बताया गया। यद्यपि अनेकों प्रकार के रासलीला के कथा शास्त्र में वर्णन किया गया है, नित्य रासलीला भी कहा गया है। और हर रोज़ रास होती है कृष्ण, कहाँ, वृंदावन में बसंती रास। और वृंदावन में जो रास उसे कहा जाता है शारदीय रास। हर पूर्णिमा में भगवान की भी रास होती है। हैमंतिक रास के बारे में कहा गया, कई रासों के बारे में बताया गया, किंतु जितने भी रास है उसमें 2 रास की विशेष मुख्य रूप में आलोचना किया गया। एक शारदीय रास जो है शरत काल में, शरत काल समझते हो, शरद पूर्णिमा बोली है, कार्तिक प्रारंभ में हम लोग जो व्रत करते हैं उसमें शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा समाप्त होने के बाद, कार्तिक व्रत समाप्त होने के बाद जो रास होते हैं उसके ये कहा जाता है, क्या बोले, हैमंतिक रास कहा जाता है। इस प्रकार कृष्ण की रास के अनेकों वर्णन है, जिससे हमारे गोस्वामी पादों ने अपने अपने ग्रंथ में रासों की महिमा वर्णन किया गया है। हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ग्रंथ भी लिखे से उद्भट रास भी लिख दिया है, उद्भट।
क्योंकि कृष्ण की जितने प्रकार की लीलाएं हैं, सर्वोत्तम लीला रासलीला माना जाता है। स्वयं कृष्ण भी अर्जुन के कहने लगे, अर्जुन यद्यपि मेरे अनेकों लीलाएं हैं, किंतु रासलीला की कथा स्मरण होने पर मैं अपने को धीरज धारण नहीं कर पाता, क्योंकि रास में गोपियों की अनेक प्रकार के हाव भाव आदि प्रकाश होता है। रस सुमहान रास, जहाँ पर अनेक प्रकार रसमाधुर्य आदि के जो है प्रकाश होते रहते हैं। कृष्ण धीर ललित नायक होने के नाते इसलिए कृष्ण में ये रस माधुर्य विशेष चमत्कार के रूप में प्रकाशित होता है। ब्रिलियंट है, अत्यंत प्रकाशमान होते हैं। यू अंडरस्टैंड? ब्रिलियंट, रेडियंस एंड ब्रिलियंट है, ये विशेष दिखाया गया। इसके बारे में हम भी कहा था जी, इस रास में अनेक प्रकार गोपियों की हाव भाव आदि प्रकाश होते हैं। यद्यपि श्रीमती राधिका समस्त प्रकार के कृष्ण के भावों के पूरा करने वाले हैं, किंतु तथापि बहु कांता बिना नहीं रसेर उल्लास, अनेक कांता नहीं हो, देयर आर सो मेनी कंसोर्ट, लॉर्ड विल नॉट हैप्पी। वो इसलिए कहता है बहु कांता बिना नहीं रसेर उल्लास। रस की उल्लास तब होता है, आनंद होता है, इंटॉक्सिकेशन आता है जब अनेकों कांताएं हो। कांता से इंटॉक्सिकेशन एंड कंसोर्ट, बहुत कंसोर्ट नहीं हो तो रास की माधुर्यता नहीं होता है। क्योंकि कृष्ण की रास की विशेष वैशिष्ट है तो परज्ञत्व भाव दिखाया गया। सौकिया में रास नहीं होती है, सौकिया में रास नहीं, विवाहिता पति पत्नी में रास की नहीं दिखाया गया। रस की विशेष वैशिष्ट होता है किसमें? पारकीय भाव में। इस जगत में पारकीय भाव घृण्य नरकगामी पापतुल्य कहा गया, महापाप की जगह है। अवैध रूप में श्री संग आदि जो है ये समस्त पाप कर्म कहा जाता है। किंतु अपराजित चित्त जगत में एकमात्र भगवान ब्रजनंदन श्याम सुंदर रास करते हैं, वो भी ब्रजनंदन श्याम सुंदर। द्वारकाधीश मथुराधीश रास नहीं कर सकते, वैकुंठाधीश तो बहुत दूर की बात है, और अयोध्याधीश तो बहुत दूर की बात है। अयोध्यापति भी संभव नहीं। अयोध्यापति अंडरस्टैंड है ना, रामचंद्र भी रास नहीं कर सकते, वैकुंठाधिपति विष्णु भी नहीं कर सकते, मथुराधीश भी नहीं किया, और द्वारकाधीश तो वो भी नहीं। एकमात्र ब्रजनंदन श्याम सुंदर, वो भी धीर ललित नायक होकर के गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि करते रहते हैं। इसलिए रास की एक विशेष वैशिष्ट आचार्य पाद ने दिखाया। अभी कथा प्रसंग में हम जाए, ये दो प्रकार की रास मुख्य रूप में वर्णन किया गया, एक वासंतिक रास और एक शारदीय रस। शारदीय रास के भी पंचायतिक रास कहा जाता है। पंचायती माने अनेक प्रकार के गोपियों की जहाँ पर समावेश है, उसके पंचायती रास कहा जाता है। सपक्ष, विपक्ष, तटपक्ष, श्वेत पक्ष, ज्योतिकी, अज्योतिकी, श्रुतिचरी, मुनिचरी, कितने प्रकार की गोपियाँ यहाँ पर आती हैं। यह कि विशेष करके जो अयोध्या में, ये अयोध्या कर जनकपुरी में भगवान रामचंद्र के देख करके वहाँ पर जनकपुर के रहने वाले जितने भी स्त्रियां जो है भगवान रामचंद्र में इतने आकृष्ट हो गए, भगवान रामचंद्र उनके भी मन आशीर्वाद कर दिया, जाओ मेरे कृष्ण लीला में आप लोग सब ब्रज में, ब्रज गोपियों के गर्भ में ब्रज शरीर धारण कर पाओगे, और मेरे नित्य सिद्धा संग के फलस्वरूप आप लोग मेरा रासलीला में प्रवेश करोगे, जो लक्ष्मी के लिए संभव नहीं हुआ।
है। आज में लक्ष्मी देवी आज तक भी बेलवन में प्रार्थना करे है। कस्तानु अवश्यो देव विदमे तवांग रेणु परसाधिकार जत लोनाचर तप है। लक्ष्मी देवी भी जिसके संभव नहीं हो, किंतु देखो वह रामचंद्र की कृपा से जनकपुर के रहने वाले स्त्रियों की कैसी सौभाग्य प्राप्ति हुई। इसलिए उद्धव जी कहे नायंग श्रृंगो नितांतरते प्रसाद तो सर्जसित अनुलीनगुंद कुतो रुचो अन्नांग रासोत्सव भुजदंड गृहीत कंठो लब्धासो जद उद्गाज ब्रज सुंदरी नाम। ब्रज सुंदरी है अर्थात ब्रज की जो गोपियाँ जो है उनकी सौभाग्य को क्या वर्णन करें। इस जगत के स्त्रियों को तो छोड़ दीजिए, स्वर्ग में रहने वाले सुंदरी स्त्रियों की भी सौभाग्य नहीं, अथवा वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा आदि में फिर वो समस्त स्त्रियों के संभव सौभाग्य नहीं हो। जिस सौभाग्य की बात गोपियों की बात हो रही है, इसलिए कहते नायंग सुरंगो नितांत ते प्रसाद सर्जसित नलिन गंध कुतुरुचो अन्ना रासोत्सव भुजदंड गृहीत कंठो लब्धा जत उद्गाज ब्रज सुंदरी नाम। ब्रज सुंदरियों की जो विशेष वैशिष्ट ये दिखा गया। और किसी स्त्रियों में नहीं है। इसलिए हम जो रास की कथा हम वर्णन करते जा रहे हैं, अत्यंत गोपनीय तत्व यह है। यह तो भी दंडकारण्य रहने वाले उस समय जो मुनि ऋषि 10,000 साल तक गोपाल मंत्र जप कर रहे थे और रामचंद्र के देख करके उनके हृदय में वासना जगी, तो उस समय भगवान रामचंद्र उन लोग की भी कृपा कर दिया, जाओ द्वापर युग में मैं ही कृष्ण होकर के आऊँगा, आप लोग के सारे इच्छा को मनोकामना को पूरी करूँगा। तो इसी प्रकार जो है रासु की विषय वैशिष्ट दिखाया गया और वो समस्त गोपियों की सौंदर्य माधुर्य भी शास्त्र में वर्णन किया गया है। ऐसे तैसे गोपियों की नहीं, और राजपुत्र के लक्षण हो तब तो उसमें है तिलक किया जाता है। राजपुत्र जानते हो है, द प्रिंस है, लक्षण भी होना चाहिए ना। तो मेरे कहने की तात्पर्य है जो वो समस्त गोपियों की कैसे सौंदर्य माधुर्य भी है वर्णन किया गया है। कैसे उनके हाथ पैर के नख चंद्रमा से लेकर के मस्तक पर घूमने वाली बालों की ऐसे सौंदर्य वर्णन किया गया। इस जड़ जगत में कोई संभव नहीं है, क्या वर्णन करो। और विशेष करके जो है सपक्ष विपक्ष की जो है, सपक्ष राधा जी के सपक्ष माना जाता है, विपक्ष चंद्रावली को माना जाता है। तैरोपि उभयोर मध्य राधिका सर्वाधिका महाभावो स्वरूपो अयं गुणैरति वरीयसी है। दोनों मध्य में अर्थात चंद्रावली के पक्ष और राधा जी के पक्ष में राधा जी के सर्वाधिकार वर्णन होते जा रहे हैं। और महाभाव स्वरूपयम गुणैरति वरीयसी, महाभाव की पराकाष्ठा नहीं होने पर भी रास नहीं होती है, क्योंकि रास की विशेष विचार हो जा रहे हैं। एक तो देश होनी चाहिए, देश क्या है वृंदावन, काल क्या है शरद ऋतु अथवा बसंत ऋतु है, ऑटम सीजन और स्प्रिंग सीजन। पात्र पात्री
पात्र मीन्स हीरो कृष्ण, वो भी धीर ललित नायक कृष्ण। और पात्र माने हीरोइन कौन? श्रीमती राधिका। और राधिका के अनेकों काय बुहा आदि प्रकाश आदि ये समस्त रास में प्रवेश किया। ये समस्त बहुत कुछ वर्णन हुआ है। जैसे कि बसंत काल में कृष्ण के जो रास होते हैं उसे वासंतिक रास कहा जाता है। ये वासंतिक रास कहाँ पर हुई? गोवर्धन के तलहटी में वासंतिक रास चंद्र सरोवर के पास, वहीं पर गिरिराज गोवर्धन निकट में है। ये लिखा जाए गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में ये रासलीला है। वृंदावन में जमुना के तट पर बंसीवट के नीचे ये शारदीय रास। और बंसीवट ये क्या बोले वासंतिक रास हुआ गोवर्धन की तलहटी में है। ये सब वर्णन किया गया है। किंतु ये दोनों राशि की एक विशेष वैशिष्ट भी हमारे आचार्य पाद दिखाया गया है। शारदीय रास में कृष्ण ने क्या, श्रीमती राधिका ने क्या देखा, कृष्ण कैसे चिटार है, हमारे साथ भी प्रेम विहार आदि करते हैं और दूसरी गोपियों के साथ, इसलिए राधा जी के मान हुई। कृष्ण अनंत रूप धारण करके अथवा कृष्ण अत्यंत द्रुत गति से, क्षिप्र गति से एक गोपी से दूसरी गोपी से मिल रहे हैं, आनंद उत्सव कर रहे हैं, किसी का हाथ पकड़े हैं, किसी के कान पकड़े हैं, किसी के साथ दैन्य विनय करके अपने अपराध की वंचना प्रार्थना कर रहे हैं। अपराध समझते, ये गोपी तुम्हारे चरण में अपराध हो, इसलिए हाथ जोड़ गए। कहीं कुछ और कुछ लीलाएं करते रह के लिए लीला सिद्धि करते जा रहे हैं। नारद ऋषि ने इसलिए इसलिए दूसरे गोपियों की क्या हुई, सौभाग्य मत हुई। ये कृष्ण केवल मात्र हमारी साथ ही प्रेम विहार कर रहे हैं। जोग माया के द्वारा कृष्ण लीला आदि करने लगे, जोग माया उपाश्रितम। क्योंकि जोग माया बिना ये लीला संपादन नहीं हो सकता है। जोग माया उपास भगवान अपि तारात्रि सर्दोत्फुल्ल मल्लिका रंतु मनश्चक्रे जोग माया उपास। जोग माया की कृष्ण जो है स्मरण करके मानो ये लीला आदि करते जा रहे हैं। निद्रा की कम हो जाता है।
क्योंकि इसको जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सुनना पड़ता है ना। है कहाँ जा रहे? जा नहीं रहे, आ रहे हैं। आ रहे हैं। हाँ, जिसमें हम वर्णन करते जा रहे हैं कितने सुंदर वासंतिक लीला जो है शारदीय, इसलिए दो लीला के जो रासलीला के दो हम कंपेयर करते जा रहे हैं, एक शारदीय लीला और एक वासंतिक लीला। शारदीय लीला में सब प्रकार की गोपियों के समावेश है, शरद पूर्णिमा। और वासंतिक लीला में केवल राधा पक्ष और चंद्रावली के पक्ष के। राधा कुंड में जो लीला आदि बताया जाता है उसे केवल राधा पक्ष माने सपक्ष लीला। हाँ समझ गए, ये इतना याद रखना पड़ता है। और ये वसंत काल होने के साथ ही साथ विशेष करके अनेक प्रकार पुष्प आदि विकसित हो जाते हैं। बसंत पंचमी के बाद ही जो है ठंडी धीरे धीरे कम हो जाता है और धीरे धीरे गर्मी बढ़ना शुरू हो जाता है। ठंडी कम हो जाती है, गर्मी आ जाती है। और विशेष करके अनेक प्रकार के जो है पुष्प आदि प्रस्फुटित हो जाता है, विकसित हो जाते हैं। सरसों फूल इस समय जो है सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं, पीले पीले दिखाई पड़ते हैं, पीले पीले खेत हो जाते हैं, पीले पीले खेत हो जाते हैं। देखने के मिले विदेश में जाने की हजारों हजारों बीघा केवल सरसों का होता है। इधर तो 2-4 बीघा होने के बाद दिखाई नहीं पड़ता है, किंतु विदेश में आप गाड़ी चला के दोनों तरफ रोड है, आप गाड़ी चलो हजारों बीघा जो है दोनों तरफ जो है येलो कलर दिखाई पड़ेगा आपको। इतने सुंदर होता है। और ये बसंत काल में जो है गेहूं के शीश भी ऊपर आ जाता है, सुगंध भी आ जाता है, कोयल कुहकते रहते हैं, मधुमक्खी भ्रमर आदि आ करके उसमें गुंजन आदि करते रहते हैं। मेरे कहने के लिए ये सब क्या है, उद्दीपन विभाग का एक्चुअल है। क्योंकि रास में ये समझते उद्दीपन समझते स्टिमुलेशन। इसलिए उद्दीपन कहा गया है, हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं जिसको देख करके। इसलिए संग प्रकृति देवी जोगमाया सारी तरफ ऐसे सुंदर करके सजाया है रास ला के जो करने के लिए है। इसके लिए भी वो शास्त्र में भी लिखा गया है। ये कृष्ण के इतने सुंदर जो माधुर्य जो है जो रासलीला में प्रकाशित होते और कहीं नहीं है। श्याम रमा समरम क्या श्लोक है? सुंदरता वृक्ष सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनस्य श्यामस वाम वद्दतुन कदम इंद्रताम भरम है। हमारे रूप गोस्वामी पाद भी वर्णन करते जा रहे हैं। कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य कब प्रकाश होती है? राधा जी के सामने है। हाँ, तत्रापि सुशोभित भगवान देव यथा मणि है। ये समस्त वर्णन किया गया। और गिरिराज गोवर्धन की तलाटी और भी उद्दीपन होता है, जहाँ पर कृष्ण गिरिराज गोवर्धन में अनेक प्रकार जो है प्रेम विहार आदि की, जिस समय रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद
रूप गोस्वामी पाद, इन लोगों ने गिरिराज गोवर्धन की समस्त महिमा वर्णन किया है। प्रमोद मदन लीला कंदर कंदर सुवर्णम यदि किल कलनाथ लग्न कस्तो दयोर में निज निकट निवासनम देही गोवर्धनतम है। प्रमोद मदन लीला, जहाँ पर ऐसे सुंदर उच्च कोटि की लीला आदि होती है। सुंदर रास चल रही है, जिस रास को दर्शन करने के लिए संग चंद्रमा भी स्थिर गति हो गया, माने चले नहीं, स्थिर हो गया। When Krishna performed Rasa Leela, Basanti Rasa, then the movement of the moon completely stand, स्थिर हो गई। ये सब वर्णन है, कितने सुंदर है। इस लीला में राधा जी के मान हुई, हजारों सुखियों के साथ, सैकड़ों सुखियों के साथ कृष्ण विहार आदि कर रहे हैं, और उसको देखकर राधा जी के मान हुई, और गुस्से से श्रीमती राधिका और आश्वस्त लेके छोड़ करके जा रही है। दोनों रास में मान हुई, किंतु उसमें शारदीय रस में मान हो गई। श्रीमती राधिका उसी रासस्थल में रही, और कृष्ण उसके जबरदस्ती करके लेकर चले गए। कौन सा रास में? पंचायत शारदीय रास, अंतर्ध्यान, वो दूसरी बात है। और बासंतिक रास में राधा जी मान करके चले गए। बहुत सुंदर से वर्णन किया गया। वो तो मानसरोवर श्रीमती राधिका रोने लगी, और कृष्ण जाकर उनको मान मनाया। नहीं, वो दूसरी समय था। यद्यपि रास नित्य भी कहा गया, तथापि मुख्य रूप में बताया बसंतिक रास और शारदीय रस, है कि नहीं? चार तरह का है, रास चार तरह का, चार बोलते हैं इसको। शारदीय रास, बसंती रास, नित्य रास, महारास। और अनेकों पर कहा जाता है। चलो, उसमें वैशिष्ट ही समस्त दिखाया गया है। क्योंकि प्रेममय भगवान अखिल रसामृत सिंधु पश्चिमोत्तर रुचिरुद्ध तारकापाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रयाणो विधुर जयति है। ये कृष्ण प्रेम के अपूर्व वैशिष्ट ये दिखाया गया, और किसी अवतार में ये सब नहीं है। कृष्ण के इतने महिमा क्यों दिखाया गया? न कृष्ण में ये विषय धीर ललित नायकत्व विराजमान है। धीर ललित नायक के क्या होता है? चार गुण होता है। क्या क्या चार गुण? बक्चातुर्य, प्रे फास्ट होता है, प्रे से बसूत, कंप्लीटली कंट्रोल्ड विथ हिज ओन कंसोर्ट्स, अपने प्रेयसी के द्वारा वशीभूत हो जाए। और दूसरी है निश्चिंतता, एंड कंप्लीट काम एंड क्वाइट, एंड देयर आर नो एनी टेंशन, टेंशन नहीं रहता है। हमारे मन में टेंशन कब होता है? अनेक दायित्व पड़ जाए, बोझ पड़ जाए, व कुछ हो जाए, तब मेरे मन में टेंशन होता है। मन में जिसको कहता है तनाव, तनाव से समझते हैं, मन में तनाव आ जाता है। किंतु कृष्ण में ये नहीं, निश्चिंत होता है, धीरे से रहते हैं।
और विदग्ध, विदग्ध माने परिहास पटु है। कृष्ण वर्णन श्याम सुंदर देव ये विशेष है। परिहास विशारद, और चौथे से नवतारुण्य, सदा सर्वदा जो है 16 साल के भांति एक लड़के के भांति रहते हैं। सुंदर सुवच्च जो है कि सब एक क्या बोले बकस्थल होता है, जिसके देख करके गोपियों के हृदय में उद्दीपन होते हैं। ये समस्त वर्णन किया। इसलिए विदग्धो नवतारुण्य परिहास विशारद निश्चिंत तो धीर ललित सत प्राय प्रेयसी वश। परिहास लाफिंग जोकिंग ये कृष्ण में विषय, रामचंद्र में नहीं था। धीर स्थिर गंभीर होते हैं। रामचंद्र धीर स्थिर और गंभीर है, और कृष्ण में क्या स्वाभाविक रूप में परिहास करने वाले। सौंदर्य माधुर्य की पराकाष्ठा दिखाया गया कृष्ण में। कृष्ण के इतने सुंदर रूप और किसी में नहीं। चलो हम बासंती रस में विशेष वैशिष्ट क्या दिखा अभी बताया। शारदीय रस में कृष्ण तो सब गोपियों के साथ अलावत चक्र के भांति घूमने लगे, और सब गोपियाँ की जोगमाया, ये जोगमाया के द्वारा सब गोपियाँ सोचने लगी ये कृष्ण केवल मेरे साथी है। सपतना भाव रह जाता है उसमें। सपतना समझते हो? को वाइफ जिसको कहा जाता है। उसी प्रकार श्रीमती एक उसी प्रकार जो है दिखाया गया। तो रास्ता चल रही है, कृष्ण अत्यंत द्रुत गति से एक गोपी के साथ दूसरे गोपी। इतने समय कृष्ण ने देख, श्रीमती राधिका ने देख करके कृष्ण के जो है छोड़ कर आगे जा रहे हैं। आज ये समझ दिखाते जा रहे। इसलिए कहा जाता है कुछ गोपियों की जो है सौभाग्य मत हुई और राधा जी के हुआ मान हो गया। इसलिए राधा जी ये छोड़कर जा रहे। श्रीमद् भागवत तो स्पष्ट रूप में वर्णन नहीं किया है, किंतु हमारे आचार्य पादों ने दिखाया और पुराणों में के अनुसार दिखाया गया। उस समय राधा जी मान करके जब रास बंद कर दिया, नृत्य करना बंद कर दिया, तब उस समय स्वयं कृष्ण वो गोपियों की मान मनाने लगे। ये मान मनाना एक भी आनंद होता है। इसलिए शारदीय रस में राधा जी मान करके जब नहीं जा रही है, वह नृत्य नहीं करे, तब कृष्ण ने के उनके जबरदस्ती करके लेकर के अंतर ध्यान हो गए। बलात्कृता कहा जाता है। बलात्कार समझते क्या? जबरदस्ती करना है, उनकी इच्छा के विरुद्ध, जिसे बलात्कार कहा जाता है। वो दंडनीय होता है। इसलिए गोपियाँ कृष्ण राधा जी तक मान करके खड़ी हो गई। कहाँ? रसस्थली में। ये कृष्ण की मनोरंजन कृष्ण कैसे धूर्त है, कपट है। और आज देखो समस्त गोपियों के साथ कैसे प्रेम विहार अधिकार है। इसलिए राधा जी के मान होने से राधा जी रास में खड़ी हो गई, गई नृत्य नहीं करे। तो कृष्ण ने क्या कि भाई क्या करूं, इसलिए बलात्पूर्वक जबरदस्ती के राधा जी के लेकर के अंतर्ध्यान हो गए।
और वासंतिक रास में क्या दिखा है? कृष्ण अनेक गोपियों के साथ विहार कर ये देखकर राधा जी के मन में तो गुस्सा आई, किंतु राधा जी ने क्या कि अकेला मान छोड़ कर अकेला चली गई। ये भी दिखाया गया, समझ में आया? वासंतिक रास और शारदीय रास की हम तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ये कहाँ पर क्या हुई, समझ में आया कि नहीं है? इसलिए जयदेव गोस्वामी पाद वासंती रास की विशेष महिमा अपने ग्रंथ में गीत गोविंद में दिखाया गया है। गीत गोविंद पढ़ा? थोड़ा बहुत पढ़ा। एक श्लोक जानता हूँ, 3-4 जानता हूँ। कौन सा श्लोक जानते हो? यदि यदि हरि स्मरणे सरसंगमन यदि विलास कलास कुतूहलम मधुर कोमल कांत पदावलिनी श्रृणु तदा जयदेव सरस्वती। बहुत सुंदर श्लोक महाराजन कृष्ण है। यदि हरि स्मरणीय सरसंग बना, यदि वास्तव रूप में श्री हरि के साथ में लेकर के यह लीला विलास कथा आदि श्रवण किया, कीर्तन किया तो अच्छा है। तो राधा रास इतने सुंदर चल रही थी, सभी आनंद, समस्त गोपियाँ आनंद में डूबे हुए थे। और देखो राधा जी जब इस मानवती राधा के छोड़कर जो आगे चलने लगे है, और कृष्ण भी कामी पुरुष के भांति उसके पीछे पीछे चलने लगे है कि नहीं? ये समस्त वर्णन किया गया है। तो ये समस्त लीला आदि दिखाया गया है। राधा जी में विशेष क्या गुण है? साधन भर्ती का तो गुण है। साधन भर्ती का नहीं का गुण, स्वाधीन भर्तिका है। स्वाधीन भर्तिका किसको कहते हैं? सत्वत् आसनस्य द्वैतात भवित स्वाधीन भर्तिका। और क्या बताया था? वासंतिक रास के वैशिष्ट्य क्या क्या बता रहे हैं? दोनों राशि के हम कंपेयर करते हैं, एक शारदीय रस और वासंतिक रस। इसमें वैशिष्ट्य क्या होते जा रहे हैं? और उसके आगे जाकर के जो राधा कुंड में जो रास बता रहे हो, क्या रास? उसके महारास कहा जाता है। ये समझ दिखाया गया। सैकड़ों गोपियां जब कृष्ण के साथ रस केवल अकेली राधा जी मान करके रास छोड़ दिया, तो राधा जी के मान बनाने के लिए कृष्ण स्वयं कामी पुरुष के भांति उनके पीछे पीछे दौड़े हैं। देखो तो हम और रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में भी उस दिन भी महाराज भी बताया था। महाराज जी एक
मेरा प्रश्न है क्या प्रश्न? ये महाप्रभु श्रीमद् महाप्रभु जो हैं राधा भाव में भावित हैं हम्म। और उनका शरीर कभी ऐसा होता है कि फूल के एक ही साथ लंबा हो जाता है, कभी जो कछुआ के जैसे हो जाते हैं, ऐसा भाव देखा जाता है जो किसी में देखा नहीं गया। वो भी कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हैं महाप्रभु। इधर राधा जी में ऐसा भाव कहीं देखा नहीं गया। एक ही सांस लंबी राधा रानी हो गई हो या कछुओं की जगह हो गई हो, तो प्रेम किसका ज़्यादा है? महाप्रभु का प्रेम ज़्यादा है कृष्ण के प्रति या राधा जी का प्रेम ज़्यादा है कृष्ण? ये सामंजस्य थोड़ा। हमारी सामंजस्य तो ये वर्णन किया नहीं गया। राधा जी के ये सब है, तो राधा जी के नहीं है तो महाप्रभु के ऊपर कैसे प्रयोग हुआ? नहीं तो राधा जी में देखा नहीं जा रहा, महाप्रभु में अरे दिखाया, क्यों नहीं दिखाया गया? उसके वर्णन करना सुखदेव गोस्वामी पाद के लिए अति जो है कठिन था। आया समझिए, केवल यही तो कि राधा जी के नाम तक भी नहीं लिया गया। राधा जी के नाम तो बोल रहे, कोई गोपी के नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए नहीं दिखाया गया है। अर्थात सुखदेव गोस्वामी राधा आदि गोपियों की स्मरण करने के साथ ही साथ उनकी मूर्छा हो जाते, सन्मासी मूर्छा भवित, 6 महीने काल तो मूर्छित हो जाते थे, इतने विरह तीव्र होता था। आया समझिए, सुखदेव गोस्वामी पाद के हृदय में राधादि गोपियों प्रति इतने प्रबल जो है प्रेम था। सुखदेव गोस्वामी पाद राधा जी के प्रति इतने प्रेम, इसलिए उनके राधा आदि गोपियों के स्मरण होने के साथ ही साथ 6 महीने मूर्छा हो जाते, इसलिए वर्णन कर नहीं पाए। है जैसे कोई व्यक्ति कथा बोलते बोलते भाविष्ट हो जाए, वो बोल नहीं पाएंगे। आज समझे, कथा हम कब तक बोल पाएंगे? एक जो वक्ता कब तक बोलते हैं? जब तक वो तटस्थ रहता है। समझ में? कथा में आविष्ट हो जाए और उसमें डूब जाए, बोलना बहुत कठिन होता है। कोई रो पड़ते हैं बा उनके कंठ क्या होता है, रुद्ध हो जाता है, तो बोल पाते हैं? ये जगत में साधारण भी हम भी देखे, अपने कोई माता पिता गुरुजन कोई भी मर जाने के उनकी स्मरण आदि करने, उनकी बारे में बोलने के लिए उसके वो क्या करता है, रो पड़ते हैं। कंठ, उसके कंठ कैसे हो जाता है, गदगद कंठ हो जाता है, सर्वंग हो जाता है, जो शास्त्र में दिखाया गया है। सुखदेव गोस्वामी जी बोले नहीं तो ठीक है, लेकिन गोस्वामी वर्ग तो बोले होंगे, इसलिए गोस्वामी रस ग्रंथ किया, इसलिए गोस्वामी वर्ग अपने अपने अलग करके रस ग्रंथ में लिखा गया ना, वही तो बता रहा हूँ। उससे महाप्रभु जैसा भाव लिखा है, नहीं लिखा है? महाप्रभु जैसा जो भाव भावित कर रहे हैं, अरे महाप्रभु तो कृष्ण लिखा नहीं राधा जी, वो उतना ही ग्रहण कर रहे हैं। सारी राधा जी की जो है मदना को महाभाव की सब कुछ अनुसरण कर नहीं पाए, क्योंकि महाप्रभु कृष्ण है और कृष्ण में विशेषता क्या है? विषय विग्रह है। विषय विग्रह आश्रय के भाव लेने पर ही उसको भी आचरण करना बहुत कठिन होता है। जैसे एक कोई नाटक में एक पुरुष को यदि स्त्री के वेश धारण करे, नाटक कर रहे हैं कि तो वो वास्तव रूप में ठीक से कर नहीं पाएंगे। स्त्री जो है कर सकते हैं। पहले नाट्य मंच में क्या करा जाता था? स्त्रियां नाटक नहीं करते थे, केवल पुरुष लोग करते थे। समझिए, वही ही दिखा रहे हैं। धीरे धीरे लोग तो स्त्री पुरुष दोनों मिल करके करते रहते हैं, किंतु पहले स्त्रियां जो है पुरुष से स्त्री बन जाती, स्त्री बनते, मैंने उनको रोल करता था, रोल करता भी होता है
आज इस पे दिखा गया है। पहले कहीं पे भी स्त्रियाँ नहीं है। पहले स्त्रियां तो घर से थोड़ी बाहर थी ना सर शर्म में। की बात हाँ, जिस कथा प्रसंग हम कर रहे हैं, कोई स्त्री यदि कोई पुरुष यदि स्त्रियों के रोल करे, आपको पता चल जाएगा। उनके गले के स्वर अलग होता है। पुरुष के गले के स्वर, स्त्री के गले के स्वर जो है वो अलग होता है। हो भी जाए तथापि उसके चलन आचरण जो है पुरुष की भांति होगा। आज कैसे पकड़ जाओगे? साधारण दृष्टि में देखो, एक कोई पुरुष यदि स्त्री वेश धारण करे, उसके पैर संचालन के द्वारा पता चलता है वही नहीं। वक्स पुरुष होता है पहले दाहिने पैर रखते हैं, और स्त्री क्या है पहले बाएं पैर रखते हैं। आप थोड़ा गैर से ध्यान करके देखो, जब चलती है जो कोई पुरुष चल रहे हैं स्त्री चल रहे हैं, वो कौन सा पैर रखते हैं आगे? पुरुष जो है दाहिने पैर रखते हैं, और पुरुष जब चलते हैं, ये स्त्री जब चलते हैं उसको बाएं पैर रखते हैं, पहले बाएं पैर, इसलिए पकड़ जाता है वो है। जैसे हम अभी वो कुछ साल 1-2 साल पहले जो है एक लड़का जो है तो उनके माता पिता विदेश इंग्लैंड लेकर के जा रहे थे अपने लड़के के जो है, किंतु उनकी बेटी जो मर गई, उस बेटी के जो पासपोर्ट जो है उससे लेकर के जा रहे हैं। देखो, बेटी तो मर गई और बेटा को कैसे ले जा रहे हैं? अपने बेटी के पासपोर्ट, और अपने बेटा के जो है बिल्कुल अपने बेटी के भांति स्त्री वेश बना दिया है। किंतु को वहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत प्रयास किया है, स्त्री है कि पुरुष है, कुछ कहीं कहीं कुछ तो चल ये जा जाते हैं ना, आर्टिफिशियल तो पता चल जाता है। तो उनके विशेषज्ञ जो है वो देखा, उनके पैर की चलन को देखा तो ये दाहिने पैर आकर के जा रहे हैं, चलते हैं। तो ये स्त्री नहीं पुरुष, एक पुरुष के जो है स्त्री वेश बना दे। तो कैसे उसको देखा उन्होंने, उसमें पेपर में दिया था ऐसे नहीं। जब उसके पहले महाराज ऋषि महर्षि शराब दे देते हैं, स्त्री पुरुष हो जाए, पुरुष स्त्री हो जाए। हाँ, भागवत में कोई पर्सन सुधम ने कोई थे, उसको 6 महीना स्त्री रहते थे, 6 महीना पुरुष रहते। हाँ, ये सब घटना है अनेकों। नमस्कार में पड़ा है। हाँ समझेंगे। शंकर जी की कोई जगह है, वहाँ गए तो स्त्री हो गए, और उन्हें पार्वती ने अभिशाप दे दिया, यहाँ पर जो आएगा वो स्त्री वेदन। चलो ये सब तो वर्णन है। मेरे कहने की तत्व जो हम कथा प्रसंग चलते जा रहे हैं, ये रासलीला में ये सब दिखा गया है। रास कोई गंदी शब्द नहीं है, रास अत्यंत मधुर एवं पवित्र निर्मल शब्द है। भावों की उच्छ्वास, प्रेम की उच्छ्वास दिखा दे है। आज इस जगत में नहीं होता है, इस जगत में तो काम हो जाता है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। पशुवत श्रृंगार होता है यहाँ पर। पशुवत श्रृंगार समझते हो? पशु जैसे है अपने इंद्रिय तृप्ति आदि करते रहते हैं। इस जगत में संभव नहीं। इस जगत में जितने भी ये होता है, इस पर के रस सदन से कहा जाता है पशुवत श्रृंगार कहा जाता है, केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए। किंतु अपराध जगत ऐसे नहीं, स्वार्थ सिद्धि तो है ही नहीं। कितना सुंदर मधुर रास होते जा रहे। जो लोग रासों के बारे में आप जिसको ज्ञान नहीं है वो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं।
आज बोलते रहते कि नहीं लोग, बोले तुम लोग कृष्ण के क्यों भजन करते हो, ये दुराचारी है, श्रीलंपट है, लोग बोलते रहते हैं। किंतु गोपियों के बारे में जानते नहीं, गोपियाँ कौन है। इसलिए कृष्ण तत्व गोपी तत्व वास्तव रूप में अनुशीलन करने पर, जानने पर आपको कोई संदेह नहीं रहेगा। शक्ति शक्ति मतुर देवर अभेद हैं। हाँ, हमारे गोस्वामी वर्ग ने अपने अपने चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया, विशेष करके राधा जी के स्वभाव है, किंतु भागवत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर नहीं पाया। ये कस्तूरी मंजरी है ना, कौन? कृष्णदास कविराज चैतन्य चरित लिखा जो है आज। इसलिए कहते हैं गोपियों की शरीर प्रेममय शरीर का, प्रेमे स्वरूप राधा प्रेमे विवाहित हो। चलो हम लोग जो वर्णन करते जा रहे हैं, यही बसंत पंचमी के विशेष वैशिष्ट दिखाया गया है। मैंने इसमें बसंत काल में कृष्ण की जो रास लाए, बसंत वासंतिक जो रास जो है, इसके संबंध है ना, बसंतिक रास है। गोपियों में विशेष वैशिष्ट क्या है? अच्छा, और क्या वर्णन किया? हो गया? आरती नहीं होगा आज? वो कहाँ गए? सोनू कहाँ गए चले हैं? आज तो ये है ना, कौन कौन आ रहे पंडित हो? वक्ता। हाँ, वक्ता कौन आ रहे? वक्ता तो वक्ते रहेंगे। नहीं, गुरुदेव के महिमा कथा बोले वक्ते थोड़ी रहेंगे। गुरुदेव की महिमा उदार चित्त नाम वास्तव गुरुदेव के जैसे उदार ऐसे कोई न भूतो न भविष्य है। 3 बजे से हमारे 3 से 3 बता दी 6 7 श्रीधर महाराज जी आएंगे, श्रीधर महाराज जाएंगे, अमन तो आएंगे, परमेश्वर तो आएंगे, वृंदावन से। वो तो कल बहुत बात करें। हाँ, तो इतने वो तो सिद्धर मार रहे, अगले ही तो 2 घंटे ले लेंगे। कौन? सिद्धर मार रहे, वो तो बंद घंटी बजने से क्या होता है? बोला अभी बंद करा बंद, उसके रुकने के लिए कोई। हाँ, दिल्ली से भी कोई आ सकता है। दिल्ली से कौन आएगा? कोई नहीं आएगा।
गुरुदेव के जो विचार जो विशिष्ट नरसिंह महाराज हैं, हाँ आचार्य वैशिष्ट है। तुलसीदास जी को बुला दो। Prakata Lila of Krishna, Jivas can come sadhana siddha. Only in spiritual body, when they achieve bhav, like after bhav siddhi, Jiva can come to spiritual Prakata Lila. So they come in material bodies or only? all the transcendental body. Because in Bhagavatam there is one shloka about the gopis who Yogamaya didn't allow them to go to Rasa Lila, and it mentions something that they leave their material bodies because they was observing Krishna so much, and they leave their material bodies and in mind or transcendental body achieved Rasa dance. So it's like confusion. Or should I find this shloka? So not possible Prakata Lila someone come in material body. What are you saying? Some gopis they cannot attain the Rasa Leela. Yes, yes. They also stopped by their parents or their superiors. Why? Because their prem not completely immature, and they also not completely associate with the Nitya Siddha gopis. And especially need here, if you want to enter in the Ras dance, need one thing, क्या बोलते हैं ये कृष्ण के प्रति अनुराग होनी चाहिए, अनुराग की होनी चाहिए। नित्य सिद्ध की गोपियों की संग से कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग होता है। जिस गोपियों की कृष्ण के नित्य सिद्ध गोपियों की संग तो हुआ, किंतु अनुराग परिपक्व नहीं हुआ। परिपक्व समझते हो, मैच्योर नहीं हुआ। वही आम की सुस्वादु कब होता है? आम पक जाने पर। कांचा आम व डसाम, डसाम समझते कि नहीं? जो आम पक तो गया किंतु अभी पूर्णतः परिपक्व नहीं हुआ है। देखो कुछ आम तो पक जाता है, उसमें कुछ समल वर्ण रहता है, फिर तो और भी जब पक जाता है तब क्या हो जाता है? वो ना लाल लाल आभायुक्त हो जाता है जिसे कुमकुम कलर कहा जाता है। और परिपूर्ण रूप से जब पक जाता है वो येलो कलर हो जाता है, हल्दी रंग के हो जाता है। देखा है जिसको? ऐसे शास्त्र में भी वर्णन है। गोपियों की तो सिद्ध देव है, प्राप्ति हो गया है, किंतु नित्य सिद्ध गोपियों की संग तो हुआ, किंतु संग होने पर भी परिपक्वता नहीं हुई। कृष्ण के प्रति परिपक्वता की तात्पर्य क्या है? उसके अनुराग की जब तक नहीं हो, परिपक्व नहीं हो। अनुराग के जो दो लक्षण जो बताया गया, अनुराग के दो लक्षण क्या है? परस्परान में स्नेह बंधनम और दर्शन अतृप्त होता। देख करके भी उसकी तृप्ति नहीं हो रहा, और भी देखते रहे, और भी देखते रहे, दर्शन अतृप्त। और दूसरी क्या बताया? परस्परान स्नेह अनुबंधनम, एक दूसरे का स्नेह के द्वारा ऐसे बंधित रहता है क्षणकाल विरह सहन कर नहीं पाते है। हाँ इतना सहज थोड़ी है। गोपियाँ कृष्ण की विरह जो है सहन करना बहुत कठिन होता था।
है। हमारे त्रिविक्रमार्य के उदाहरण देते, तुम्हें कृष्ण के साथ प्रेम करना है, विरह। अच्छा बताओ, कृष्ण मर गया, कृष्ण क्या हो गया? तो हंसने लगे, सब हंसने लगे, मर गया, कृष्ण मर गया। प्रेम है। किंतु गोपियाँ यदि ऐसे यदि सुने हैं, गोपियाँ मूर्छित हो जाती। कृष्ण के प्रति इतने प्रबल स्नेह का आया। समझिए, कृष्ण तो नहीं मरते, तथापि लोक लीला में ये देखा गया, किसी कहा गया कृष्ण मर गए, गोपियाँ मूर्छित हो गया। क्या हम लोग के कहाँ हो मूर्छित हुआ, हम हंस रहे, गोपियाँ वो ऐसे है जी। गोपियों की जो उस शरीर, तो वे दिव्य शरीर है, अपराकृत शरीर कहा जाता है। इसमें तो अनेकों टीकाकारों ने अनेकों बार लोक लीला के लिए भी कहा गया। ये कुछ गोपियाँ जो है भर्तृ संभूता, माने अपने पति के द्वारा जो है भुगता थी, ऐसे कहते हैं। ये सब वास्तव नहीं है वो, एंड दे एसोसिएट विथ देयर हस्बैंड। फॉर दिस रिगार्ड जोगमाया डिड नॉट अलाउ to them to meet with Krishna, enter in rash dance। हैं? आया समझिए, ये समझते किस लिए कर रहे हैं? कुछ लोगों की संदेह के दूर करने के लिए, किंतु वास्तव रूप में दिखा कि हमारे आचार्य पाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है, गोपियों के शरीर चिन्मय है, पति के साथ संग ही नहीं करने दिया, ना उनके स्त्री धर्म हुआ ना कुछ है। केवल लीला संपादन करने के लिए जोगमाया ने 3 प्रकार की बताया गया। राधा जी नित्य सिद्धा जो गोपियाँ, उनके लिए कोई बाधा नहीं, वो तो संग राशि में चली गई है। जो साधन सिद्धा जो गोपियाँ जो है, उसके 2 प्रकार के होते हैं। उसमें जो है कुछ वो समस्त गोपियों की एक प्रतिमूर्ति जो घर में बना कर लिया जोगमाया ने। जैसे आप है ना, आपकी एक प्रतिमूर्ति ऐसे बना दिया है, आज समझे, तो प्रतिमूर्ति बना दिया, वो घर में बैठे उसके पति लोग उनके सास ससुर सोचने लगे हमारी बहू जो है घर में है, किंतु वो चली गई, उससे भी कोई बाधा नहीं हुई है। अथवा कहीं गई है, अभी आने वाले मन में ऐसी स्थिति कर देते थे है। किसी घर में गई है कोई सामान लाने के लिए, कुछ आदि है, उस समय विशेष करके अग्नि आदि दूसरे घर में लाना पड़ता था। अग्नि समझते हो है, उस समय तो दियासलाई मैचेस भी नहीं था है। हम लोग भी घर में देखा, गांव के घर में ये थे, बच्चे थे तो भाई हाँ उधर से उधर ना वो उसमें कंडा उठाए इधर लेकर कर पहुँच गई है, अभी आने वाली होंगे, मन में ऐसी भावना कर देते थे, उनके भी कोई बाधा नहीं। और जिस गोपियों की वास्तव रूप में अनुराग, कृष्ण प्रति अनुराग मैच्योर नहीं हुआ, उन लोग के लिए जो मैंने रोक दिया, घर में बंद कर दिया, उसे घर में बंद कर दिया है। और वे लोग कृष्ण विरह में तड़पने लगे, फिर उनके सारे बाधाएं जो है दूर हो गया है। उसमें बहुत कथे हुए उन्होंने है, और वो लोग नित्य शरीर में रास में पहुंच गए, अपराकृत शरीर में जाकर पहुंच गए। वो भी युग में भी सृष्टि कर दिया। जिस प्रकार है सांप जैसे केचुला के छोड़ करके चले जाते, केचुला पड़ा रहता है, केचली है, ड्राई स्किन पड़ा रहता है, तो उनके प्रति लोग सोचने लगे हमारी ये घर में इसलिए भी बंद करके रखा। दूसरी कहते हैं ये इनकी क्या हो गया, ये दिमाग खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया, इसको घर में बंद। कहाँ जा रही है भाई है। कृष्ण जब रासलीला किया, प्रकट लीला में कोई ब्रजवासी के पता ही नहीं था कृष्ण रास किया, केवल एकमात्र 2 एक की पता था। कौन? जैसे पूर्णमासी देवी, कुंदलता आदि, इनके थोड़ा पता।
और बाकी ब्रजवासियों की कोई पता ही नहीं था। रासलीला की कथा कब वर्णन हुई? कृष्ण अंतर्ध्यान होने के बाद। वो सुखदेव गोस्वामी पाद भी बोल रहे हैं, इसके पहले रासलीला थोड़ी कोई जानते थे, हैं? क्योंकि रास मैंने कहते पारक किया होने पर परस्त्री गमनम ये क्या अत्यंत घृण्य है, समाज दूषित है, समाज को शिकार नहीं करने लगे। इसलिए जो मैंने किसी व्यक्ति को जाने नहीं दिया ये कृष्ण रास क्या व गोपियों के साथ मिलन। क्योंकि किसी के स्त्रियों के साथ कोई व्यक्ति मिले वो कैसे सहन कर लेंगे? वो तो कृष्ण के कुटा आधा कुटा कर देंगे। आधा कुटा समझते हो? अदरक के हम कुटते हैं ना, आधा कुटा। किंतु देखो कृष्ण के किसी ब्रजवासी ने कृष्ण के ऊपर कटाक्ष भी नहीं उठाया। आज सभी कृष्ण के इतने प्रेम प्रति आदि करने, क्योंकि जोग में उसी प्रकार भी करते। कृष्ण लीला भी उसी प्रकार मधुर लीला है। You told this example when What? you told now this example about those gopis who stayed in their home. That it's like a snake who is coming from like. Yog mein arrange this way. That is Siddha Deha. They attend. Just Yog mein showing their body is there. Actually, they are not this. What is old skin? Old skin. You can be snake. Yes. Kechula. Just to know because they already have the Siddha Deha, so how possible old skin and That is the Yog mein she arrange. So they are not with material bodies. In Prakata Gopis, they have no material body. nobody in Prakata Lila has material body. Because it was like some foils in Russia, like everybody discussed. अरे सीता जी का भी तो एग्जांपल दे सकते हैं। सीता जी को अग्नि से वो किया था। वो तो माया सीता थी ना, वो तो माया सीता थी। हाँ, वो तो दूसरे ये जो है ये माया वाले रावण, हाँ ये माया वाला नहीं है। वो केवल लोगों की प्रतीत कराने के लिए। हाँ समझिए, जैसे जैसे अधिकारी व्यक्ति वो उसी प्रकार समझ लेते हैं। उसके क्या हजारों कोई समझाने से समझ पाए थोड़ी पाएंगे, हैं? हाँ समझिए, अधिकार के अनुसार समझ पाएंगे वो। ये स्किन क्या है उनके, यदि पहले तो मैंने कहा दिया गोपियों के क्या शरीर था? चिन्मय शरीर था। चिन्मय शरीर में दो शरीर नहीं होता, एक ही तो शरीर होता है। तो गोपियाँ यहाँ पर जो इसके उदाहरण दिया जा रहा है लोगों की समझाने के लिए है, किंतु वास्तव उनके शरीर चित शरीर ही है। केवल इतना ही जो है उनकी कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुई। कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न होने के लिए कारण एक होता है नित्य सिद्धा राधा आदि गोपी के संग, और हो सकता है उत्पन्न हुआ कि अभी मैच्योर नहीं हुआ, यही तो बता रहे थे, परिपक्वता नहीं हुआ। हर वस्तु जो है मैच्योर होने पर उसके सुस्वादु होता है। रसिक बनाओ, ठीक से पके चावल आध कच्चा रह गया तो खाने से थोड़ी होता है। आज मुझे हम लोग के समय याद रहा है, हम लोग स्कूल के समय हो जाता था, दौड़ करके दे चावल जो है वो आधे कच्चा खा कर चले जाते थे। 10 बजे स्कूल जाना है, तो किसी दिन इसे चावल बनाने में देर हो गया तो कहता है जी चलो आधा कच्चा चावल खा के चलते जाते हैं। कच 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 करता था, और पेट में दर्द होता था वो। कभी कभी ऐसे ही हो जाता है। खाना तो पूरे सब्जी तो बहुत दूर की बात है, वो हम लोग वो खा लेते थे, क्या बोले चावल के जो है वो क्या बोले मार निकालते हैं ना, बस उसमें नींबू के रस और थोड़ा नमक डाल दिया तो फिर खा लिए चले। उड़ीसा में काफी मेरे कहने की तात्पर्य पेट भरना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु उसकी परिपक्वता सुंदर ये बड़े तप होता है। समझे
है। हाँ, Rice with what? What of the rice? स्टार्ट है, उसके स्टार्ट बोलते हैं। The salt. When you cook the rice, then the water is coming, that very sticky water, as like milk, condensed milk. Understand it? It gets start one, जिसको मार कहते हैं। हाँ, And then salt? put in the salt, mix the salt, लेमन, and lemon juice, then you can drink। चलो, पूरी में मिलता है पूरी। समय में कहाँ है, सब्जी बनाने में थोड़ी समय लगता है। ये भी समय गया है। और उसमें जिस समय एक बार हम लोग को ये हो गया था, क्या बोले, उस पुराण की याद आ जाती है। लगातार 3 साल जो है फ्लड हो गया। फ्लड समझते हो? फ्लड है, फ्लड नहीं समझते? वो आज बाढ़ आ गया 3 एक ही साल में 3 बार। आप समझ नहीं सकते उस है। बंगाल में जो है इतने दुर्भिक्ष आ गया था, है? नहीं, कुछ खाने की कुछ नहीं है। सरकार से उस समय जो है थोड़ा रेशन में चावल मिलता था, कुछ सब्जी कुछ नहीं होता था। वो एक परिवार में 1 किलो चावल दिया जाता था। तो उस चावल में क्या होता है, उसमें पानी डाल के उबाल करके भरो, माड़ी भात कहते हैं ना, माड़ी भात है। हाँ, उसमें पानी डाल दो और नमक डाल दिया और ये डाल देते हैं, क्या बोले, नींबू के रस डाल दे, उसे खा लेते हैं। लोग क्या करेंगे? लगातार 3 साल, और 3 साल में हर साल 3 बार वो हो गया, बाढ़ आ गया। बिल्कुल फसल नहीं हो रहा है, फसल जो होती नहीं दे, क्या करेंगे? लोग परेशानी हो गई। वो भी समय हम लोग के चले गए हैं। कितने कष्ट में दिन में कैसे चले, महामारी पड़े लोग है। आजकल तो कोरोना हो गया, सरकार तो कितने चावल दे रहा है, क्या कर रहे हैं? हर से चाल चोरी, दाल चोरी, करछो तेल चोरी। अरे अक्कल नहीं तो मोर्चे लोग के अक्कल नहीं तो करछो चोरी। वो बंगाल में ये करते हैं ना, ये महामारी के लिए, ये क्या बोले, इसके लिए सरकार इतने दे रहे हैं, मोदी सरकार दे रहे हैं, और बंगाल की सरकार जो उसको चोरी करके रख रहे सब है। और जब वोट आएगा ना, उसको सब बिला दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ। दुष्ट सरकार है। केंद्र सरकार उसको दे रहे हैं चावल दाल तेल दे रहे हैं, वो सब क्या करते हैं, चोरी करके रख रहे हैं। आज समझ रहे नहीं। और वोट के समय जब वोट आता है ना, लोगों के दिखाने के लिए, देखो मैं दान दे रहा हूँ, है, मुझे ठप्पा लगाना, मैंने छाप देना, और तुमको मैं ये चावल दाल दे दूँ, है। तो उसमें ये आप यूट्यूब में देखा ना, चाल चोरी दाल चोरी करछो है। कोरोना ते लक्ष लोग मरछे, तुम नहीं तेरे अक्ल, ऐसे कुछ लिखते। तो ऐसे समझ गए मेरे कहने कि चलो जो गोपियों के जो हम जो कह रहे हैं, उनके शरीर कैसे था, अपराकित दीप। गोपीगृह में जन्म ग्रहण करना थोड़ी सामान्य थोड़ी है, क्या है। दंडकारण्य ऋषि लोग हजारों साल तक कठोर तपस्या आदि की, गोपाल मंत्र जप किया, ऐसे थोड़ी हो जाता है। हम इतने कहते हर गोपाल मंत्र ठीक से जप करो, है। गोपी भाव प्राप्ति करना है तो कुछ साधन तो करना पड़ेगा। कलियुग में इतने साधन भी सरल भी करता है। थोड़ा सा गोपाल 3 बार तो जप करना है, तो 3 बार नहीं 2 बार जप करो, है। सुबह 2 बार कर लो और शाम को 1 बार करो, इतना ही तो करना है। इससे ही तुम्हारी सिद्धि हो जाएगा। महाप्रभु कहते हैं मैं पार कर दूंगा, चल, है।
कुछ करना नहीं है, हरि नाम करो। गोपाल मंत्र से है गोपाल मंत्र है ना आपके पास, कृष्ण मंत्र झुका जाता है। कलिकल में इतने जीवों की इतने सुविधा देने पर भी तब भी भजन करना नहीं चाहते, और क्या करें? है कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा कर लो बस, तब भी पार कर है। देखो कितने सुंदर है ये कीर्तन। हरि दिन तो गलो संदेह हलो पार करे हमारे, तुम्ही पारेर करता सुनी वार्ता ताई तो तेरे बसे। कितना सुंदर कलिकाल में क्या सब प्रकार की व्यवस्था रखा गया है, किंतु तथापि जीव सुनना नहीं चाहते। इसलिए गोपीभाव प्राप्ति करना कितने कठिन था, आज तो गोपीभाव बहुत सरल कर दिया है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु आकर के इसे और सरल कर दिया। अनर्पित चरिंग चिदार करुणावतीर्ण करो समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसम सभक्ति श्रियम हरि प्रोट सुंदर दीदी कदम संदीर पिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु शशिनंदन गौर सुंदर दे लो प्रेम लो है। ब्रह्मांड दुर्लभ प्रेम सभाकारी जाचे। ब्रह्मादि बड़े देवता के लिए जो दुर्लभ है वह प्रेम चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं। कौन सा प्रेम? चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण कोई छोटा मोटा वस्तु नहीं दे रहे है। गुरुदेव के बार प्रश्न किया, ये कलियुग के जीव तो अत्यंत निकृष्ट है, माने निज भाव संपन्न है। अन्नगत प्राण जनिगत मन, समझ में आता है? अन्नगत प्राण, कलियुग में मनुष्य जो अन्न बिना नहीं रह सकते, और मन अत्यंत दुश्चिंता आदि करते रहते हैं कलियुग में। इसलिए कलेर दोष निधि राजन, इसलिए कहते कलेर दोष राजन। कलियुग में मनुष्य के दोष एक गुण एक भी नहीं मिलेगा है, किंतु तथापि कहते हैं कलियुग में मनुष्य की इतने क्या है कि वो हरे नाम भगवत नाम एक ही गुण है बस। परीक्षित ने भगाया है। एक कारण ये भी बताते हैं, इसलिए परीक्षित ने कलयुग को नहीं हटाया। हाँ कारण कलियुग में मनुष्य इतने देते जा रहे हैं। थोड़ा सा बस इसलिए कलिर दूसरे निधि राजन एक अस्ति महागुण कीर्तनादि भगवान के नाम थोड़ा सा कर लो बस, क्या करना है? तब भी लोग करना नहीं चाहते। गुरु से दीक्षा मंत्र ले लेते हैं, दीक्षा मंत्र जप नहीं करते हैं, कहते नहीं। गुरु प्रदत्त दीक्षा मंत्र आदि जप कर नित्य प्रत्यह करें, उससे तुम्हारी भाव सिद्धि हो जाए। चल महाप्रभु इतने कंसेशन दे रहे हैं, आ जाओ सब है। तुलसी ले 8 बज गए ना Don't do Vaishnava Parat. यहाँ तक जमाए भी नहीं। So then with the Vajan Sadhu we can attain this life. Yeah, just you don't criticize to Vaishnava. Vaishnava अपराध मत करो। Give up the committed offense, lotus feet of Vaishnava. And is it possible to, because sometimes it seems every day making some aparat, maybe sometimes What smaller, not intentionally, sometimes just because of the mind. Or is small, but if your mind Kali-yug, not the acceptable. If your mind you committed offense, Kali-yug not. So only criticize directly, saying. Criticize when you die to tell to him. That is called criticize. In your mind you were thinking, okay, I will kill to him. Huh? This is also not offenses. कलियुग में तो कलियुग की जब शरीर के द्वारा उसके आघात नहीं करे तब उसके मन के द्वारा तो होता ही रहता है, क्योंकि कलियुग के मन अत्यंत दुष्ट है। लेकिन महाराज जी बोला गया कलियुग के एक महान प्रताप मानस पुण्य होत न पापा, मन से जो पाप नहीं होता। कलियुग में मन के द्वारा पाप नहीं होता, वही तो मैं ही बता रहा हूँ ना जितने समय तक बोला है। हाँ And Nama Parat, if doing Nama Parat, not avoiding like Vaishnava Parat, but still doing Nama Parat, are it then also. offense is yours. When Vaishnava takes your offense, that offense, otherwise not.
नित्यानंद प्रभु के मारा कि नहीं मारा? अपराध ने, जगाई मदन ने क्या मारा? कौन? उनके मटकी मारा है। नित्यानंद प्रभु नहीं लिया, लेते हैं तब अपराध होता है। वैष्णव के तुमने जब कर, इसको मतलब मैंने कि कहो ऐसे नहीं करना। अपराध लेते नहीं, ले उनकी चरण धूलि अपराध लेते हैं, कहीं ऐसा हैं? ऐसा बताया था कि उनकी चरण धूलि अपराध, वैष्णव तो अपराध लेते ही नहीं है, चरण धूलि उनकी क्षमा नहीं करते। हाँ, तब भी लेते नहीं है। चलो, उनके शुद्ध भक्त जो है, आप किसी की निंदा करनी नहीं चाहिए। कारण निंदा पड़े, कृष्ण कृष्ण बोले। भगवान के नाम को क्या लेना है, क्या देना है? निंदा मत करो। प्रशंसा भी मत हैं? बोला कि दूसरे के स्वभाव की निंदा भी नहीं, प्रशंसा। हाँ, स्वभाव कर्म निंदती प्रशंसा। अरे महाराज जी, क्या अर्थ हुआ इसका? क्या? पर स्वभाव कर्मणि न निंदती प्रशंसति स आसु प्रशंते स्वार्थात् असत् अभिनिवेश। वो ये वैष्णव के वो बाहर लोगों के लिए कहा गया। जैसे मोदी साहब यानी किया, उससे हमें क्या लाभ होगा? हैं? उसे निंदा करके भी क्या होगा? वैष्णव की तो प्रशंसा, वैष्णव की प्रशंसा करो, वैष्णव के लिए। अपनी भक्ति बढ़े। परस स्वभाव यहाँ पर करनी साधारण लोगों के लिए कहा गया, जो कर्मी लोगों के लिए। कर्मी लोगों की प्रशंसा करके क्या होगा? निंदा करके भी अनिष्ट है, प्रशंसा। हाँ, निंदा करो तो उसके गुण तुम्हारे पास निंदा के ऊपर आ जाए, प्रशंसा करे फिर भी आएगा, कुछ लाभ नहीं। वैष्णव के गुणगान करो, वैष्णव की निंदा मत करो। है? हाँ, समझ में। इसलिए उदाहरण देते हैं ना, एक साधु था, मंदिर बहुत बनाया, और साधु की नदी के दूसरी तट जो है एक वेश्या रहती थी, और वेश्या नित्य प्रत्यह उठ करके मंदिर को देख के प्रणाम करती थी, हैं? और मन ही मन साधु की प्रशंसा करते थे। और साधु जपमाला ले करके बस वो वेश्या को निंदा करना शुरू कर देते हैं। मृत्यु के दोनों की मृत्यु एक समय हुई। जमदूत आ गया साधु के पास, पिटाई कर लिए, बोले कि नहीं मैं साधु। बोले साधु न चौधु है तो बोले तू हरिनाम के माला लिया, दिन रात उस वेश्या के चिंतन करते रहे, और वेश्या के गुण तुम्हारे, वेश्या के दुर्गुण तुम्हारे पास आ गए, उसके पिटाई कर ले गए। और वो वेश्या के बोले जो चल माता वैकुंठ ले गए विष्णु लोक, विष्णुदूत। सुनाते हैं कि नहीं सुनाते? तो ये दिखाते हैं गौर प्रेमान अर्थ को। You mentioned something about the gopis who stayed in the house. The gopis who stayed in the house and the family, like some, you said something, Dimag Kharab ho gayi. When you said this, their mind. They become crazy. But who saw this or who's? Their parents or the brothers, they are thinking, maybe she is now crazy, or maybe even also something, maybe others, graha dosh. Some, what is called? Planet problem. Astrological birth chart. Maybe these things. They are thinking this. And When they left the house, or that's why they didn't know how when to go. Krishna played the flute, that some gopis, they also tried to run away meet with Krishna. That time their parents or their brothers, husbands stopped to the gopis. Because they did not listen. Husband and their parents, they did not listen the sound of the flute. But gopis, they listen. But these gopis, prem is not matured towards Krishna. For this regard, they stop. So what they are thinking, there may be some astrological chart is not good, these things. Actually, they have not the astrological chart. Gopis, they are come to beyond of astrological chart. And those who are doing bhajan is sadhan. How possible their astrological chart will come? If you chant holy names, if you chant Gayatri mantra, your already all astrological chart already are destroyed.
तुम्हारे कोई ग्रह उपग्रह तुम्हें कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, ना कोई आ सकता है? कुछ जो है गले में कंठी माला ले करके गुरु मंत्र जप करके गायत्री के तब भी एस्ट्रोलॉजिकल ट्रूथ, इसका मतलब क्या है? ही हैज नो फेथ विद गुरु, ही हैज नो फेथ इज मंत्र। हैं काफी बोलते भी थे, क्या इसके अगेंस्ट रहते भी थे कि ये चीज करनी नहीं चाहिए, एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के मना करते थे गुरु जी। उसके विश्वास नहीं है। ऐसे नहीं होते। Those who are going to astrologer, that means they have no faith. हाथ देखते हैं, हैं? हाथ देखा नहीं जाता। हाथ दिखाने जा रहे, हमारा हाथ में क्या है? हाथ में है क्या चीज? वही है जो तुम करके आया, वही तो है? वो क्या कर देगा? एस्ट्रोलॉजर क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, नष्ट कर देंगे? वो स्वयं ही तो पड़ा हुआ है। हैं? वो अपना हाथ देखता है कि नहीं? अपने हाथ दिखता है कि नहीं दिखता है? बेकार किया, उससे कुछ है। जो लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है वो ठीक नहीं है। वो कर्मी लोग जा रहे, ठीक है, हम कर्मी लोग जाओ, कुछ पैसा खर्च करके आओ। किंतु जो वैष्णव है, भक्त है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाना नहीं चाहिए। विश्वास रखना चाहिए। हम मंत्र जप कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी औषधि है। हैं? हैं? मेडिसिन टॉप मोस्ट मेडिसिन इज कृष्ण मंत्र जप करो। औषधि किम औषधि पृच्छते मुरमते। अरे और औषधि क्या जरूरत है? तो कृष्ण नाम जप कर लो तो है, और क्या करते है? अच्छा, यदि बोलो कोई साधु के हाथ में रखते हैं, साधु इसलिए रखते हैं लोग दे दिया सब, चलो रखते हैं, कोई रखते ही नहीं है। आसन जैसे सही मारे हाथ में दिया, रखते हैं लोग शिक्षा के लिए, चलो है। हाँ, कोई रखते हैं और कोई ये रखते नहीं। जैसे श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी हाथ में कोई बिल्कुल कुछ नहीं रखता। महाराज जी, जो लोग हाथ दूसरे का देखते हैं, अपना खुद नहीं भाग्य बदल लेते, वो आप बदल लेते, धनी हो जाते। उनके देख के हमारे भविष्यवाणी है, उनके पकड़ के इवन नर्सिंग कवच तक नहीं, वृंदावन में करते हैं? इवन नर्सिंग कवच तक नहीं करते थे। नहीं, नरसिंह कवच में तो भगवत नाम है, तो वो भी तो अच्छा है, उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ समझे, माँ जसोदा गोपाल के जो है रक्षा करने के लिए नरसिंहदेव तुम्हें ये रक्षा करें, ये करते रहते, वो वात्सल्य भाव की होता है। वो भगवत विष्णु नाम है, उसमें कोई देव देवी के देव नाम नहीं है। हाँ समझे, नरसिंह कवच नरसिंह मंत्र बहुत पावरफुल है। और एस्ट्रोलॉजी के पास जाता है, ये देवी की पूजा करो, उस देवी की पूजा करो, करते रहते हैं। देवी की पूजा करने से क्या होता है? मैं तो कहता हूँ ठीक है, कुछ समय के लिए वो रोक देगी, क्यों देवी में जो है, जैसे आपने कोई काम किया, क्रिमिनल है, पुलिस आपके पीछे दौड़ेगी नहीं दौड़ेगी? थोड़ा पुलिस को पैसा दे दिया, वो आपको फाइल को नीचे कर देंगे, और फिर दूसरे जो आएगा वो फिर पकड़ेगा, हाँ, ऊपर कर देगा, ऊपर कर देगा। कर्मफल तुमको भोगना पड़ेगा। और ये कर्मफल के अभी प्रश्न आता है, वो कर्म नष्ट कैसे होगा, उसके लिए हमें ये भगवत नाम मंत्र आदि के द्वारा। कोई देव देवी की क्षमता नहीं है अपने कर्म को, तुम्हारे कर्म को नष्ट कर दे। लोग बहुत देव देवी के पास जाते हैं ना, है पाठ पूजा सस्तन आदि कराते रहते हैं, उससे इसलिए गोपाल भट्ट के मैसेज करो, इधर आ जाओ, बोले क्या करो, ये कृष्ण मंत्र सब करो, है वो करा देते उसमें। है तुम कहते हो हमारे ग्रह दोष हो गया, चलो मैं करते, आ जाओ, क्या करो, या हवन कर, क्योंकि उसे दूसरे लोग क्या कुछ नहीं करे तो बोले कुछ नहीं किया, उसके हवन कराओ, उसके पैसा खर्च कराओ। कर्मकांडी लोग भ्रमित कर देते हैं ना महाराज। कर्मकांडी तो भ्रमित कर देते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। वैष्णव कहते हैं क्या, उसके द्वारा क्या करो, दान पुण्य कराओ, भगवत सेवा में दान पुण्य करा दो, वैष्णव की सेवा कर दो, है नहीं? क्योंकि जिसके पास पैसा है जब तक खर्च नहीं करे तब तो उसने कुछ नहीं किया। उदाहरण में गधा है ना, गधा
गधा क्या करता है, जब तक बहुत दूर तो दौड़ करके नहीं खा के तो कुछ किया ही नहीं। आज एक जगह में खा करके पेट भर गया, बोला आज तो कुछ खाया ही नहीं, चला ही नहीं। इसे गधा को क्या करते हैं, लात मार के भागा। तात्पर्य है जो कर्मी लोग जो होता है, कर्म पंथी के लोग हैं, उसी प्रकार ही होता है। थोड़ा उसके काम में लगा दो, हैं तो ये सेवा करो, वो करो, ये करो, वो करो, और खुश हो जाता है। हाँ कुछ किया मैंने, चल तेरे शनि के दशा है, लोहा दान कर, तेरे अपने शरीर के भांति लोहा दान कर। क्या मठ में एक कड़ाई जरूरत है ना, चल दुर्वासा में ले जाते हैं, टंगा देता हूँ। अच्छा सेवा आ गया, और उसके मन में हाँ हमारे शनि के दशा था, है वो टल गया। आया समझ में है? मैं सीधी बोलता हूँ ना, बोले सबसे बड़े साधु कौन होता है, जो चुथिया बनाते हैं वो साधु होता है। साधु वही जो गाल बजावा नहीं गाल बज भाई, ये लोग सब संसार के लोग चुथिया है, उसके चुथिया बना, सीधी बात है। हम गाली देता हूँ ना, उसके बेवकूफ बनाओ, फुलिस बनाओ, है वो तो ऐसे कहो वैष्णव की सेवा करो, करेगा नहीं, करेगा वो वैष्णव सेवा करो, वो नहीं करेगा, है उसके कहा अच्छा ठीक है तेरा हाँ ये तेरा शनि के दशा है, कमल बांट है, देखो भाई कमल बांट दो। बोले कमल किसके बांटो, वैष्णव के बांटो। 2-4 बाहर के बांट दिया और बाकी वैष्णव के बांट दिया, उससे स्वीकृति हो गया। वैष्णव भी कम नहीं है, इसलिए मैंने चुथिया के चुथिया बनाओ, अब तो ठीक रहेगा वो, हैं आज समझिए। हवन करो, हवन हम कैसे करते हैं, हम देवदी का हवन थोड़ी करते हैं, है उसके हवन में बैठा दिया है, करो। और कोई भी मार्ग में जाओ, इधर उधर पैसा लगा देंगे, भगवान के उसके कहते हैं तुम इधर आ जाओ। मूर्ख के क्या करने पे, मूर्ख के उसको लाना पड़ता है, मूर्ख के मूर्ख बनाओ, हाँ क्यों उसको क्या करेगा, है आज समझिए। एक व्यक्ति के लकवा मर गया, वो हो गया, उसके एक तांत्रिक ने बोले भाई तुमको मैं ये मंत्र दे रहा हूँ, है हमें तुम ये कर दो, ये कर दो। अच्छा है 40 लाख रुपए उसको ले लिया, हाँ कुछ नहीं, वही कुछ नहीं, कुछ होता है। और हमारे पास आए तो हम कहते आते थे गिरिराज की सेवा कर दे, है वो करेगा नहीं, और उसमें वो जाएगा। अरे गिरिराज यहाँ पर अन्नकूट कर देते, गुरु भगवत प्रसाद पाते, हैं कल्याण होता। और कहाँ तंत्र के पास गए चले गए। आजकल दुष्ट भी होता है, साधु तांत्रिक दुष्ट भी होता है समझ गए, बहुत दुष्ट होता है, कुछ तो जानता नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे बस है, और लोग उसी के पास जाता रहता है। तो इसलिए मैं बताता हूँ ना, वो सबसे बड़ा साधु कौन होता है, वही होता है जो जितने लोगों की चुतिया बनाता है मूर्ख बनाता है, और वो सोचता है ये बड़ा साधु है, उल्टी सीधा बोल देते है, पैसा कमाने के धंधा बना लेते हैं। और हमारे पास आते हैं, चलो अरे कम से कम गिरिराज ये सेवा कर दे, अन्नकूट करो, वैष्णव के प्रसाद खिलाओ, है नवद्वीप परिक्रमा, हरे परिक्रमा में दान पड़ो। देखो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, काली भक्त बता रहे थे, देखो नवद्वीप धाम की परिक्रमा के लिए उनके पास पैसा नहीं था, अपने पत्नी के जो है क्या बोले सोने के जो है वो बंधक दे करके पैसा लिया, और नवद्वीप धाम के लिए वो चावल दान दिया, 50 कुंटल चावल दिया है। अब देखो, और महापुरुष की इतना कृपा है, उनके इतना दुकान चलने लगे, सब लोग जानते हैं उसको, हमारे सब वैष्णव में लोग जानते हैं। 2 साल के बाद 3 मंजिल बना लिया, हाँ आप चिंता कर सकते हो। वो बोलते हैं जानते हैं ना, वो हमारी पियाली के जो डॉक्टर जो है मेडिसिन, उनके इतिहास सुनो है,
गुरुदेव गए थे, कितना भी किया, उनके पास पैसा ही नहीं था, तब भी गुरुदेव आए। श्रील गुरुदेव जो है गए थे उनके घर, आंखों से आंसू आ जाता है सुनने से, ये गुरुदेव आए हैं, हम गुरुदेव की क्या सेवा करें। ऐसे सुना भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज के बारे में। उनके एक शिष्या थी, उनके पास कुछ पैसा ही नहीं था, है। उनके लोग के मठ में बहुत नियम कड़ा होता है, पैसा बिल्कुल देना पड़े, पैसा दो तो चलो कैसे जाए, है। तो जो संचालन कर रहे थे, परिक्रमा संचालन के, उनके गुरु भाई बोले देखो हमारे पास पैसा नहीं, क्या अच्छा चलो एक काम करो, तुम ब्रजमंडल परिक्रमा में चलना है, तुम जो है हर रोज़ बर्तन साफ कर देना। भाई बर्तन साफ करने तो लोग चाहिए, नहीं तो पैसा देते हैं, भाई तू ये काम कर, बर्तन साफ कर देना और झाड़ू फाड़ू लगा देना। चलो किसी प्रकार से ट्रेन की खर्चा तो वो कर लिया। उस समय जो था ट्रेन की खर्चा मानो 40-50 रुपया था, आज से उस समय की बात है। देखो भाई यही ब्रजमंडल परिक्रमा है। उसके पोती तो बिल्कुल रुष्ट था उसकी, क्यों जा रहे साधु के चक्कर में, क्यों जा रहे हो, क्या होगा उसे जा। अच्छा चलो, उसके पति का था पान की दुकान था, है, उनके पास पैसा नहीं था, है 300-400 रुपया दे दे, और ट्रेन की भाड़ा जो है 40-40 रुपये, 50-50 500 रुपया नहीं था उनके पास, सब बहुत दुखी हुए। तो उनके भी क्या, चलो देखो किसी प्रकार से जो है ट्रेन की तो भाड़ा वो इकट्ठा किया, आए, और फिर परिक्रमा ख़त्म हो गया। वो हर रोज़ बर्तन साफ करती थी और झाड़ू लगाते थे, ये करते थे। अच्छा देखो हो गया, 1 महीने बीत गया ब्रजमंडल परिक्रमा की, उसमें उनके पत्रिका में लिखा है, आप पढ़ना उसको, मैं तो क्या बोलता हूँ, झूठ बोलता नहीं, उनको है उनकी पत्रिका में लिखा है। तो उसमें की आवाज़, जब जाने के समय सब गुरुदेव के दक्षिणा दे रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था, क्या दे। तो भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज को देख लिया। देखो भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज की अपने जेब से 2 रुपये दिया, तो मुझे दान दे दे। सब लोग गुरु के दक्षिणा देते हैं ना, जब जा रहे हैं सब तो दे रहे हैं, कोई 100 रुपया दे रहा है, 50 रुपया दे रहा है, जो जैसे किसके होता है, बेचारे उसके पास कुछ है नहीं। तो भक्ति वाला फिर क्या क्या भक्ति बोलते तुम्हारे, उनको दिया और उन्होंने बोले तुम मुझे दान दे दे। फिर भक्ति वाला बोले तुम मेरा बेटी हो, इसको ले जाओ। देखो उसमें लिखा क्या, 2 रुपये में 1 रुपया के पेड़ा खरीदा और 1 रुपया घर ले गए, है समझ में आया। उनके गुरुदेव फिर उनको 2 रुपया दिया, बोले जाओ इसको जो है कुछ खरीद करके ले जाओ। 1 रुपया के उन्होंने पेड़ा खरीदा और 1 रुपया ले गए। देखो घर में जो आते एक सफाई वाले सब सोचते हैं जो है मेरे मथुरा वृंदावन से क्या चीज़ लेकर के आया है, समझ में नहीं है। तो उन्होंने पेड़ा दिया, 1 रुपया ने क्या कि उनके पतिदेव को दे दिया। पतिदेव तो बहुत गुस्सा हो गए थे, पतिदेव को जब प्रसाद दिया ना है, और ना मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। उन्होंने भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज को 2 रुपया दिया और कुछ पेड़ा प्रसाद भी उनको दिया, बोले दो ये घर के सबको दे देना। देखो कैसे महान भक्त। वो 2 रुपये ने क्या कि उसके दुकान में देखो रखा, गल्ला होता है ना, गला में रख दिया, उसके पति को भी जाने भी नहीं दिया। और पति के बोल इतने, देखो आश्चर्य की बात, उनकी दुकान में इतने आमदनी होने लगे है, और 1 साल में
जगह खरीद लिया, फिर 5 साल में 3 मंजिल बना ली और वो गुरुदेव की सेवा की। है निष्कपट में कोई सेवा करे ना, होता है कि नहीं है? होता है। देखिए ये मूर्तिमान बैठी हुई है हमारे माधवी, इनके घर में भी जाता हूँ, बलिया जाता हूँ। है इसको पूछो, वो जब आ रही थी उसे मुझे बोले मुझे तो गुरु मानती है वो, है बोले मेरा बात बने चल, पता नहीं कैसे टिकट बने कैसे आई है। आज से 14 साल वृंदावन में रह रही है? कैसे रहती है पता नहीं, उसके पता पूछो। बीमार भी होता है, सब उसकी सेवा करते, निष्कपट रहते ना, भगवत भजन करते हैं। कितने साल 14 या 14 साल रह रही है, कितने बार बीमार होते हैं, कितने पैसे करते, अभी तक भी देखो उसकी सेवा करते हैं। तो ऐसे ऐसे होते रहते हैं, सब मूर्तिमान है सब। जो निष्कपट में सेवा करते हैं ना, भगवान करते हैं, है कि नहीं? हम देखा बहुत है, भगवान की कृपा है। वो भी किराए में रहती है, महीने में 3000 रुपये किराया देना पड़ता है। वो गुड्डी के घर में रहते हैं ना, दीपसनाथ के पीछे रहते, आते जाओ है। हाँ आप बताओ। तो ये होता है। हाँ भगवान के भजन। चलो आरती करते हैं। आज ये बोलेगा नोनी है, आज बोलोगे? बोलेगा। कौन सा बोलोगे आज? देखिए वही बोलेगा, महाराज सुना नहीं ना, मालूम महाराज जी सुनाए नहीं? सुनाएगा तो हाँ उसको सुना। सुना नहीं, महाराज जानते ही नहीं है तुम्हारे, उसको सुना दो। हाँ आज कौन से सुनाओगे? वही सुनाएगा, मालूम सुना नहीं। हाँ जो महाराज सुना नहीं उसको सुना, हम तो सुन लिया। हाँ आप परम हुए तो सुना जे 9-12 में 8 लगा The podcast will be in your own page. Tell them evening program. Hare Krishna. Today's evening program broadcast will be on my personal profile, Kunjeshwari Dasi. I will send in Jain Gurudev group WhatsApp. The part where the speakers will speak, it will be on my personal profile, and Gurudev's Kathas separately will be on Jai Gurudev. So please follow and share with each other. I will send you the link in the group. Hare Krishna now, Tulsi Arati.
Gopala Govinda Ram Srimadusuda Hari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gopa Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita Sanatana Bhatta Raghunath Jiva Gopala Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Jai Shri Guru Ram